Hello everyone, welcome to my channel. So here we are covering this chapter surface area and volume of revolution जो कि आता है calculus integration module number 1 में, and already from this module we have covered two chapters that is improper integral and beta gamma function on this channel. Link will be in the description, playlist का link होगा and आई बटन पे भी मिल गया होगा. सो एंड यू कैन सर्च इन द चैनल, तो कहीं से भी विल बी एबल टू फाइंड द वीडियोस. अच्छा, और जो दूसरा मॉड्यूल है कैलकुलस से, दैट इज कैलकुलस डिफरेंशिएशन, दैट इज ऑलमोस्ट 90% इट इज कंप्लीटेड. हाँ, मुझे पता है सिर्फ एक चैप्टर बाकी है वहाँ से, दैट इज टेलर्स एंड मैक्लॉरिन्स थ्योरम, जो भी मैं करा दूंगा, है ना. तुम लोग देख सकते हो कि अभी फर्स्ट ईयर का जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स है वो अभी मैं कवर करा रहा हूँ एक एक करके. तो मैट्रिक्स और वेक्टर स्पेस वाला जो पार्ट है उसमें से आई हैव ऑलरेडी कवर्ड द मॉड्यूल 3 एंटायरली. अब बाकी है वेक्टर स्पेस. तो जैसे ही ये वीडियो खत्म हो रहा है इसके बाद से आई विल बी कंटिन्यूइंग द वेक्टर स्पेस वाला पार्ट. तो पूरा वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, लीनियर कम्बिनेशन, डिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, उसके साथ साथ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सभी मैं कवर कराऊंगा बिल्कुल, एंड विथ ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. तो बिल्कुल देखना है सभी वीडियोस को, सिलेबस खत्म हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा, और शेयर करना है जितना ज़्यादा हो सके विद योर अदर फ्रेंड्स जो कि दूसरे कॉलेजेस में हैं, क्योंकि सभी का एग्जाम है सामने, पढ़ना सभी को है, राइट. ओके, तो अभी इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं. तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन, एंड जो मैंने सोचा है, आई हैव डिसाइडेड कि टू ब्रेक दिस चैप्टर इनटू 2 पार्ट, क्योंकि अगर मैंने पहले एक वीडियो में बना के देखा कि बहुत लेंदी हो रहा है वीडियो. अब तुम लोग ही बोलते हो कि सर वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, सो आई विल नॉट डू दैट. तो आई विल ब्रेक दिस चैप्टर इनटू 2 पार्ट. In this part 1 I am going to talk about this Cartesian equation only, और नेक्स्ट जो पार्ट होगा पार्ट 2, उसमें वी आर गोइंग टू डिस्कस पैरामेट्रिक एंड पोलर फॉर्म. स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं ना, देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ इक्वेशन, एंड सभी मैं बताऊंगा कुछ करके इस वीडियो में. तो इंट्रोडक्शन तो मैं ज़रूर दूंगा. इसके साथ साथ एक बोनस पार्ट भी मैंने डाला है इन द नेक्स्ट वीडियो जो हम देखेंगे. तो नेक्स्ट वीडियो मतलब पार्ट 2 को बिल्कुल एंड तक देखना है. तो कवर दैट बोनस पार्ट, एंड दैट इज कॉल्ड एज लूप. तो अगर लूप वाला इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है तो उसको कैसे डील करें पता करने के लिए यू हैव टू सी द पार्ट 2 एंड दैट 2 बिल्कुल एंड तक, ठीक है. तो ये तो हो गया जो भी इंट्रोडक्शन है वो. नाउ लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर, दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन. तो देखो बिल्कुल प्यार से समझना है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम मतलब इस चैप्टर में हम लोग जिस भी चीज़ के बारे में बात करेंगे दैट हैज़ टू बी अ सॉलिड, हैज़ टू बी अ 3D फिगर, अदरवाइज उसका वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया कैसे होगा, सिंपल चीज़. और वो जो वॉल्यूम हमें बनाना है, वो जो वॉल्यूम या मतलब वो जो सॉलिड, वो जो 3D फिगर हमें बनाना है, दैट वी हैव टू मेक बाय डूइंग रेवोल्यूशन, बाय रोटेटिंग समथिंग, बाय रिवॉल्विंग समथिंग. अब ये रेवोल्यूशन कैसे होगा, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है, देख सकते हो, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन. अब ये रेवोल्यूशन कैसे होगा, मान लो कोई ऐसा एक एक्सिस है ना, हमेशा ये रेवोल्यूशन से होता है विथ रेस्पेक्ट टू सम एक्सिस होता है. अब वो एक्सिस एक्स एक्सिस हो सकता है, वाई एक्सिस हो सकता है, एंड दैट विल बी मेंशन इन द क्वेश्चन, क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, राइट. अच्छा, तो मान लो कोई दूसरा एक और ऐसा एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक्सिस है, इसको फिक्स रखना है, इसको कुछ नहीं करना है. इस फिक्स्ड एक्सिस के रेस्पेक्ट में अगर मैं इस स्ट्रेट लाइन को एक कंप्लीट 360 रोटेशन दूं, है ना, देखो यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ पूरा, इसको एक बार पूरा कंप्लीट घुमा रहा हूँ कुछ इस तरीके से, यहाँ जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे आके स्टॉप हो रहा हूँ. सो देखो क्या एक सॉलिड फॉर्म नहीं हो रहा है, इससे एक सिलेंडर जैसा सॉलिड फॉर्म होगा, एग्जैक्टली एक सिलेंडर फॉर्म होगा. हमें क्या करना है, हमें ये जो सॉलिड, ये जो 3D डायग्राम, 3D फिगर फॉर्म हो रहा है, जैसे कि इस एग्जाम्पल में एक सिलेंडर फॉर्म हो रहा है, तो हमें क्या करना है, हमें इस सिलेंडर का सरफेस एरिया, बाहर का जो सरफेस है उस सरफेस का एरिया, सरफेस एरिया निकालना है. सेकंड, हमें इस सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है, दैट्स इट. ये दोनों ही काम है, सिर्फ वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, और सिर्फ उस वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमें याद रखना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं. कार्टेशियन फॉर्म के लिए, पैरामेट्रिक फॉर्म के लिए, पोलर फॉर्म के लिए. और सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशन जो फॉर्मूला है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का, अगर कोई वो याद रखेगा, देन बाकी 2 जो फॉर्म है पैरामेट्रिक एंड पोलर फॉर्म, वो तो उसी से वो बना भी लेगा. सो इतना ईजी है, ठीक है. ओके, अच्छा, नेक्स्ट, अब ये जो स्ट्रेट लाइन को मैंने ऐसे रोटेट किया, ऐसे रिवॉल्व किया, तो ज़रूरी नहीं है हमेशा ये स्ट्रेट लाइन हो, कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी कर्व हो सकता है. जैसे कि यहाँ पे ये जो डायग्राम है, एज यू कैन सी, इस डायग्राम में ये जो कर्व है, एक सेकेंड, तो ये कर्व कुछ ऐसा भी हो सकता है टेढ़ा मेढ़ा, है ना. जैसे कि यहाँ पे एक फ्लावर वर्स जैसा एक शेप जनरेट हुआ है, ये मेरा मान लो फंक्शन है fx. तो इसको अगर मैं रोटेट कराऊंगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन दूंगा, तो ऑब्वियसली ऐसा एक फिगर जनरेट होगा. तो हमें क्या करना है, ये जो फिगर यहाँ पे क्रिएट हुआ है ना, इस फिगर का सरफेस एरिया
बाहर का जो सरफेस है, नॉट द बेसिस, ठीक है, बेस नहीं आता है सरफेस एरिया में, सरफेस मतलब बाहर का जो आउटर सरफेस है दैट सरफेस, तो सरफेस एरिया निकालना है और इसका वॉल्यूम जो है वो निकालना है, दैट्स इट। अच्छा, अब जो इक्वेशन गिवन होगा, ये जो फंक्शन f(x) जो क्वेश्चन में गिवन होगा, ये 3 फॉर्म में गिवन हो सकता है। एक तो कार्टेशियन फॉर्म में जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे, दूसरा हो सकता है पैरामेट्रिक फॉर्म में, है ना। पैरामेट्रिक फॉर्म आई होप याद है, जैसे कि सर्कल का पैरामेट्रिक इक्वेशन होता है x = a cos थीटा, y = a sin थीटा, तो इस फॉर्म में भी इक्वेशन गिवन हो सकता है, बिल्कुल, है ना। और एक तीसरा है दैट इज पोलर फॉर्म में, है ना, पोलर फॉर्म में भी गिवन हो सकता है। एक और एक्स्ट्रा बोनस है जो मैं पार्ट 2 में कवर कराऊंगा, जैसे मैंने बताया, दैट इज लूप्स के फॉर्म में भी इक्वेशन गिवन हो सकता है। लूप्स क्या है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। अच्छा, और ये जो रेवोल्यूशन है, ये जो रोटेशन जो मैंने बताया, दिस कैन बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस और कैन बी विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि किस एक्सिस के रिस्पेक्ट में रेवोल्यूशन हो रहा है, एक्स और वाई, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू यूज द फॉर्मूला। सही है, ओके। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब नाउ दीज आर द फॉर्मूला जो मैं बता रहा था, ठीक है, बहुत इजी, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। जैसे कि हम लोग का फर्स्ट केस है, दिस इज आवर फर्स्ट केस, तो हियर वी आर कंसिडरिंग द फंक्शन एज y = fx, और जो रेवोल्यूशन हो रहा है, जो रोटेशन हो रहा है, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। तो मान लो कोई एक फंक्शन fx है ना, ये कोई एक फंक्शन fx है जिसको हम लोग x एक्सिस के रिस्पेक्ट में कंप्लीट रेवोल्यूशन दे रहे हैं, और उसकी वजह से एक ऐसा 3D फिगर, है ना, एक ऐसा फ्लावर वर्स जैसा एक फिगर जनरेट हुआ है, एक सॉलिड जनरेट हुआ है। हमें क्या कर रहा है, वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड, एंड द वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड इज गिवन बाय दिस। और हमें पता है कि एरिया हो या फिर वॉल्यूम हम लोग इंटीग्रेशन करके निकालते हैं, और नॉट ओनली इंटीग्रेशन बट ऑल्सो पर्टिकुलरली टू प्रिसाइज डेफिनेट इंटीग्रल। और अगर डेफिनेट इंटीग्रल है तो कोई अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट का ज़रूर मेंशन रहेगा, हाँ, तो इसमें भी रहेगा। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या लेना है, दैट इज ये जो सॉलिड जनरेट हो रहा है, ये जो सॉलिड बना है हम लोगों ने, इसका जो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है, दिस इज योर x = a पॉइंट, एंड इसका जो राइट मोस्ट पॉइंट है ऑन द x एक्सिस, दैट इज योर अपर लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन, दैट इज x = b पॉइंट। और हमेशा याद रखना कि अगर रेवोल्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस हो रहा है, तो जो लिमिट हम लोग लेते हैं लेफ्ट टू राइट, इन दिस डायरेक्शन वी टेक, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं ना, लेफ्ट टू राइट को वी कंसिडर एज अ पॉजिटिव डायरेक्शन, तो लिमिट भी जो लिया जाता है ऑफ दिस इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रल, उसका लोअर लिमिट होगा लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में होगा अपर लिमिट, मतलब लेफ्ट टू राइट हमें लेना है लिमिट, राइट, ओके। और इंटीग्रेशन किसका करना है, दैट इज y² dx, इसका मतलब y² इज द फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन होगा, और लिमिट होगा a to b, और हाँ ध्यान रखना बाहर एक पाई है, पाई इंटू दिस। तो दिस इज द फॉर्मूला, कुछ नहीं, सिर्फ सिंपली ये फॉर्मूला याद रखते हो। तो फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम इक्वल्स टू पाई इंटू इंटीग्रेशन a to b y² dx, दैट्स इट। और अगर y को fx के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ये रहा फॉर्मूला, और कुछ नहीं, बिकॉज हमें पता है कि y = fx हम लोग लिखते हैं ना, बोलते भी है जनरली y = fx, सो इन दिस फॉर्म वी कैन ऑल्सो राइट द फॉर्मूला। तो दिस इज फॉर वॉल्यूम, ये हो गया वॉल्यूम के लिए। अब ये हो गया सरफेस एरिया के लिए। सरफेस एरिया मतलब आउटर सरफेस का जो एरिया है ना, उसके लिए सरफेस एरिया का फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है इससे, बट अगेन इट इज वेरी सिंपल, एंड द फॉर्मूला इज 2 पाई इंटू इंटीग्रेशन a to b y इंटू √1 प्लस dy dx का होल स्क्वायर इंटू dx। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, बिल्कुल प्यार से, आराम से, बस सिर्फ ये दोनों फॉर्मूला याद रखो और कुछ नहीं करना है, एज सिंपल एज दैट, जस्ट सिंपली दिस 2 फॉर्मूला, नथिंग एल्स। तो आई होप यहां तक बिल्कुल चीजें क्लियर है ना। अच्छा, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, एंड लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन, क्योंकि इस चैप्टर से और कुछ करने लायक है नहीं, सिर्फ फॉर्मूला याद रखो, क्वेश्चन सॉल्व करो। तो अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है वही क्वेश्चन मैंने उठाया, एंड इफ फ्रॉम एनी पार्ट प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन नहीं आया तो वहाँ पे आई हैव टेकन माई ओन क्वेश्चन। तो डू नॉट वरी, जो भी स्मॉल जो भी केसेस है, डिफरेंट जो भी केसेस है, सभी केसेस को हम लोग कवर कर लेंगे। सो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, राइट, सो दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम 2018, एज यू कैन सी 2018 का क्वेश्चन है, राइट, ओके। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, 2-3 चीजें क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है। दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल, फंक्शन का इक्वेशन कहाँ पे है, मतलब किस कर्व को हम लोग रोटेट कर रहे हैं, क्या वो कर्व एक स्ट्रेट लाइन है, या फिर एक सर्कल को रोटेट कर रहे हैं, या फिर एक पैराबोला को। तो क्वेश्चन में वो हमेशा मेंशन रहेगा द कर्व दैट वी आर रिवॉल्विंग,
ठीक है। और दूसरा चीज़ तो ध्यान रखना है, दैट इज किस एक्सिस के रेस्पेक्ट में रिवोल्यूशन हो रहा है, इज इट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस और इट इज विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, दैट्स इट। ठीक है। अच्छा, तो ये इस क्वेश्चन में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम दोनों ही निकालना है एंड अच्छा प्रूव करना है, तो दिस इज द थिंग। तो सिनेरियो क्या है, अच्छा तो नेक्स्ट चीज दैट इज इम्पॉर्टेंट कि फ्रॉम दिस चैप्टर सरफेस एरिया वॉल्यूम, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट पता करने के लिए एक चीज़ जो हमें करना ही है इन ऑल द क्वेश्चंस, दैट इज हमें डायग्राम ड्रॉ करना है। अंटिल एंड अनलेस वी आर ड्राइंग द डायग्राम हमें पता नहीं चलेगा कि लोअर लिमिट क्या लेना है एंड व्हाट विल बी द अपर लिमिट, राइट। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सर्किल है, सर्किल ड्रॉ करना है। और कैसा सर्किल है, दिस अ स्पेशल टाइप ऑफ सर्किल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, दैट इज एक सर्किल जो कि जिसका सेंटर इज एट द ओरिजिन एंड रेडियस इज ए, रेडियस इज ए, है ना। दिस इज द ओरिजिन O 0,0 एंड दिस पॉइंट इज A 0 एंड दिस पॉइंट इज 0, है ना। सो दिस इज द सर्किल एंड इस सर्किल को अगर हम लोग रोटेट करें, एक रेवोल्यूशन दे विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, इस एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में अगर इसको एक कंप्लीट रेवोल्यूशन दे, इसको एक बार घुमा दे, जरा थोड़ा सा इसको इमेजिन करो आंखें बंद करके कि एक ऐसा फ्लैट सर्किल रखा हुआ है और उसको हम लोग एक कंप्लीट रेवोल्यूशन दे रहे हैं, एक बार रोटेट करें पूरा विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो क्या सॉलिड जनरेट होगा सर, एक बॉल, एक सॉलिड, एक स्फीयर जनरेट होगा ऑब्वियसली। और देखो यहाँ पे लिखा भी है, जो स्फीयर जनरेट होगा उस स्फीयर का हमें वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया निकालना है। अब द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि स्फीयर का वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया हमें ऑलरेडी पता है, वी हैव बीन स्टडीइंग दिस फार्मूला फ्रॉम स्कूल, तो हमें फार्मूला तो पता है कि 4 पाई ए स्क्वायर होता है सरफेस एरिया, 4/3 पाई ए क्यूब होता है वॉल्यूम, दिस वी ऑल नो। लेकिन तब हम लोगों ने ये नहीं सोचा था कि ये फार्मूला हम लोग को मिल कहाँ से रहा है। We just studied the formula, we remembered the formula, we used this formula to solve questions, but we never thought कि from exactly where we are getting this formula, and now we are seeing that thing कि हाँ सर यहाँ से हमें ये formula मिला था, that's it. So this is the mother form or mother formula जहाँ से we are getting all the formula of volume and surface area of the solids 3D figures, ठीक है। चलो, तो the point is, अच्छा तो अच्छा मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इन पॉइंट्स का थोड़ा सा नाम दे देता हूँ, इस पॉइंट का भी नाम दे देते हैं। अच्छा, रेवोल्यूशन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू, इस पॉइंट का नाम देता हूँ A, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं सपोज C, और इस पॉइंट का नाम देते हैं B, इस पॉइंट का नाम देते हैं B। अच्छा, ये वाला पॉइंट क्या है, -a,0, है ना, यह -a,0। अब देखो, अब एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में रेवोल्यूशन हो रहा है, तो क्या देखना है, क्या बताया था मैंने, एक्स एक्सिस के ऊपर लेफ्ट मोस्ट पॉइंट कौन सा है, देखो सर ये B, सो ये होगा मेरा लोअर लिमिट, एंड राइट मोस्ट पॉइंट कौन सा है एक्स एक्सिस के ऊपर, सर A, दैट इज a,0, तो ये होगा मेरा अपर लिमिट, ये होगा अपर लिमिट एंड ये होगा लोअर लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन, है ना, ये जो इंटीग्रेशन है इस फॉर्मूला में इसका। तो वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन क्या होगा, V इक्वल्स टू, एक एक करके करते हैं ना, सिंपली यहाँ पे फॉर्मूला पुट करते जाना है और कुछ नहीं, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते जाना है। तो पाई इंटू -a/a, सही है। अच्छा, वाई स्क्वायर डी एक्स, है ना। अच्छा, मैं लिख लेता हूँ पहले वाई स्क्वायर डी एक्स। अब देखो, अब एक चीज़ बताओ कि यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो फंक्शन अगर इन टर्म्स ऑफ वाई है तो कैसे चलेगा, तो इस वाई स्क्वायर को मुझे एक्स में कन्वर्ट करना है। सर कैसे करें, ये हमेशा याद रखना, ये जो फंक्शन मतलब यहाँ पे जो ये कन्वर्शन करना है, दैट विल ऑलवेज बी विथ रेस्पेक्ट टू द इक्वेशन ऑफ कर्व दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। जो फंक्शन, जो इक्वेशन ऑफ द 2D फिगर, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, वॉट एवर इज गिवन इन द क्वेश्चन, वही से यू हैव टू एक्सट्रैक्ट दैट वाई। तो सिंपली यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, तो यहाँ से वाई स्क्वायर आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एज सिंपल एज दैट, है ना। अब इस चीज़ को यहाँ पे पुट कर देना है, तो नेक्स्ट लाइन में क्या लिख सकते हैं, पाई इंटू -a/a ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्या अब ये इंटीग्रेशन हो सकता है, सर ये तो बिल्कुल हलवा इंटीग्रेशन है, कितनी टाइम से ये हम लोग ऑलरेडी करते आ रहे हैं क्लास 12 से, तो एक और बार कर लो, है ना। तो इसको अगर इंटीग्रेट करोगे, है ना, ए स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होगा ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा x³ 3, और यहाँ पे अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट -a to a, सही है, इक्वल्स टू पाई इंटू, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, पहले ये पुट होगा देन माइनस ये पुट होगा, है ना। तो अगर पुट कर दिए तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर इंटू a माइनस a³/3, फिर एक माइनस होगा, अपर लिमिट ये होगा अपर लिमिट का वैल्यू, अपर लिमिट पुट करने से जो वैल्यू आएगा माइनस, अभी लोअर लिमिट पुट करना है, तो लोअर लिमिट पुट कर दो तो क्या आएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये
ए क्यूब है ना, माइनस ए क्यूब, एंड ये हो जाएगा प्लस ए क्यूब बाई 3। सही है। ओके चलो अब देखते हैं क्या आ रहा है यहाँ से, क्या आ रहा है यहाँ से देखते हैं। इक्वल्स टू पाई इंटू ये ए क्यूब और ये ए क्यूब मिलके दिस विल बी 2a क्यूब माइनस, और ये हो जाएगा माइनस, तो -2a क्यूब बाई 3। सही है। और ये 2 कॉमन लेके हम लोग बाहर कर सकते हैं, है ना, तो बाहर आ जाएगा 2 पाई और अंदर आ जाएगा 2a क्यूब बाई 3, है ना। अगर सिंप्लीफाई करें, इफ यू सिंप्लीफाई दिस विल गेट 2a क्यूब बाई 3, तो कुल मिला के क्या आ रहा है 4/3 पाई a क्यूब। यही तो हमें लाना था वॉल्यूम के लिए, क्यूब यूनिट्स लिखना है ना, क्यूब यूनिट्स, क्योंकि वॉल्यूम वी आर कैलकुलेटिंग, तो वॉल्यूम का यूनिट हमेशा क्यूब यूनिट्स होता है, क्यूबिक यूनिट्स, तो वही लिखा हम लोग। ठीक है। अब सिमिलरली हमें ये हो गया वॉल्यूम के लिए, इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ। चलो अब हम लोग सिमिलरली हम लोग करेंगे सरफेस एरिया के लिए। तो अगर पता है, यू नो हाउ टू डू इट, देन यू स्टार्ट डूइंग बाय योरसेल्फ। वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, देन मेरे साथ वेरीफाई कर लेना कि सेम आ रहा है कि नहीं। ओके चलो अब सरफेस एरिया के लिए करते हैं। सरफेस एरिया के लिए ये रहा फॉर्मूला। अच्छा यहाँ पे मुझे एक चीज़ चाहिए, दैट इज dy/dx चाहिए मुझे, है ना। तो dy/dx निकाल लेते हैं जल्दी से, क्योंकि मेरे पास ये इक्वेशन है x² प्लस a² इक्वल्स टू y²। यहाँ से विल गेट dy/dx। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे, सो विल गेट दिस, a² का डेरिवेटिव होगा 0, 2 विल बी कैंसल्ड आउट। तो यहाँ से सर dy/dx मुझे मिल रहा है, क्या मिल रहा है सर, -x/y। सही है। ओके तो ये वाला ना यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, बाकी मैं नेक्स्ट पेज में चलूंगा बाकी सॉल्यूशन के लिए। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर क्या आएगा, इसको यहाँ पे कर लेते हैं। सो इक्वल्स टू 1 प्लस x² बाई y² इक्वल्स टू x² प्लस y² होल डिवाइडेड बाई y², ये आ रहा है। चलो अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, विल पुट एवरीथिंग इन दिस फार्मूला, जो भी जितना भी वैल्यूज हमें मिला है एवरीथिंग विल पुट इन दिस फार्मूला टू फाइंड द सरफेस एरिया। तो देयरफॉर सरफेस एरिया S इक्वल्स टू 2 पाई इंटू इंटीग्रेशन -a to a, लिमिट तो सेम ही रहेगा, चाहे वॉल्यूम हो चाहे सरफेस एरिया हो, लिमिट तो सेम ही रहना है। ओके y इंटू, है ना, बाहर एक y है, इसको ध्यान रखना, बाहर में एक y है, इसको ध्यान रखना। तो y क्या आ जाएगा सर, देखो अच्छा फिलहाल y को y रखते हैं, देखते क्या होगा। स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस क्या था, अच्छा x² प्लस y² होल डिवाइडेड बाई y², और बाहर में एक है dx। सही है। अच्छा जैसे ही स्क्वायर रूट को मैं ओपन करूंगा ना, तो मुझे क्या मिलेगा, देखो -a to a y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस y² होल डिवाइडेड बाई y आएगा, है ना। स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल करेगा, और ये y कैंसिल हो रहा है। अच्छा एक और चीज़ सर, ये x² प्लस y² की जगह पे क्या मैं a² लिख सकता हूँ? हाँ सर बिल्कुल, क्वेश्चन में ही तो गिवन है, बिल्कुल लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते। तो 2 पाई इंटीग्रेशन -a to a स्क्वायर रूट ऑफ a² dx लिख सकता हूँ। इसके बाद यहाँ पे चलते हैं। ओके इक्वल्स टू 2 पाई, तो वहाँ से a आएगा और ये बाहर चला जाएगा, -a to a dx। अच्छा dx का इंटीग्रेशन होगा x, तो क्या आ रहा है 2 पाई इंटू a माइनस ऑफ -a। आई होप ये क्लियर है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ से ट्वाइस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 पाई a² स्क्वायर यूनिट्स। आई होप यहाँ तक बिल्कुल चीज़ें क्लियर है, कैसे किया फॉर्मूला वगैरह। तो सिंपली एज यू कैन सी, बस फॉर्मूला याद रखना है, बाकी चीज़ तो ऐसे ही हो जाएगा। तो अगर यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रहा है तो ज़रूर एक लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, दूसरे कॉलेजेस में जो भी है, और सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि वी आर गोइंग टू कवर ऑल द सिलेबस। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, चलो। सो नाउ वी हैव वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, रेवोल्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। अभी हम लोगों ने लास्ट में जो देखा दैट वाज विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, नाउ वी हैव विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। सर चेंजेस क्या है, कुछ नहीं है, सिर्फ वहाँ पे हम लोगों ने लिमिट को लिखा था a to b, यहाँ पे जस्ट टू डिफरेंशिएट द थिंग्स, अलग करने के लिए हमने यहाँ पे लिखा है c to d।
ठीक है। अच्छा, और वहाँ पे क्या था, वाई स्क्वायर डी एक्स, सिंपली y एंड x को इंटरचेंज कर देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y की जगह पे अगर x आएगा तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और dx की जगह पे हो जाएगा dy। देखो वही फॉर्मूला है और कुछ नहीं, सिंपली वही फॉर्मूला है। और यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली, यहाँ पे जो हो रहा है, मान लो ऐसा कुछ है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस है ना, और मान लो ऐसा एक कोई कर्व है, और नाउ वी आर रोटेटिंग दिस कर्व विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। रेवोल्यूशन जो हो रहा है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। तो ऑब्वियसली एक 3D फिगर जनरेट होगा कुछ इस तरीके से, एंड हमें इस फिगर का, इस 3D, इस सॉलिड का हमें वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया निकालना है। और सिर्फ वो अगर x वाला फॉर्मूला में याद हो तो अगर इंटरचेंज कर दे x एंड y को, यस दैट्स इट। अच्छा, बाय द वे ये जो लोएस्ट, और मैंने क्या बताया था, x एक्सिस में हम लोग लिमिट लेते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट इज द पॉजिटिव डायरेक्शन। सिमिलरली y एक्सिस के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन क्या होता है, नीचे से ऊपर, है ना, नीचे से ऊपर। सो जो लोअर लिमिट होगा y एक्सिस के लिए वो रहेगा नीचे, दिस इज x इक्वल्स टू c, एंड जो अपर लिमिट होगा दैट विल बी द हाईएस्ट पॉइंट, दैट इज x इक्वल्स टू d। तो नीचे से ऊपर लेना है लिमिट y एक्सिस के लिए, ये ध्यान रखना, राइट। ओके, अब 2019 का क्वेश्चन देखो, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन मैंने उठाया टू सॉल्व एंड टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एक लाइन सेगमेंट है x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, जहाँ पे y का वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहेगा, और इट इज रिवॉल्व, इट इज रोटेटेड विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, एंड वी हैव टू फाइंड द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो एक कोन जनरेट होगा जिसका हमें सरफेस एरिया निकालना है, सिंपल, और कुछ नहीं। लेकिन ध्यान रखना, मैंने बार बार बताया, दो चीज़ ध्यान रखना है, दैट इज एक तो फंक्शन, क्या चीज़ गिवन है, फंक्शन जिसको रोटेट करना है, एंड दूसरा कौन से एक्सिस के रिस्पेक्ट में रेवोल्यूशन हो रहा है, दैट इज हियर वी आर डूइंग अ रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। पहले जल्दी से थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, ये स्ट्रेट लाइन कैसा दिखता है, दिस स्ट्रेट लाइन लुक्स लाइक दिस, yes or no, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 1, 0 एंड 0, 1। ये मान लो ये पॉइंट है 1, 0, एंड ये मान लो बी पॉइंट है दैट इज 0, 1। दिस इज योर x एक्सिस एंड दिस इज द y एक्सिस, दिस इज द ऑरिजिन O 0, 0। सो दिस इज द स्ट्रेट लाइन दैट इज गिवन, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, है ना। अब इसको रिवॉल्व करना विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। तो इसको अगर बेस मान के, इस b पॉइंट को अगर बेस मान के मैं इसको एक रेवोल्यूशन दूँ, इसको एक कंप्लीट रोटेशन दूँ, है ना, तो एक कोन जनरेट होगा कुछ इस तरीके से, दिस कोन विल बी फॉर्म्ड, और हमें इस कोन का सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना है। ये पिक्चर थोड़ा सा क्लियर हुआ ना, आई होप दिस पिक्चर इज क्लियर एवरीवन। क्या हुआ बेसिकली, मान लो ये था y एक्सिस, ठीक है, ये फिक्स्ड है y एक्सिस, और ये एक स्ट्रेट लाइन था, ये स्ट्रेट लाइन, और इसको अगर एक कंप्लीट ऐसे एक रेवोल्यूशन दूंगा ना मैं, तो एक कोन जनरेट होगा। थोड़ा सा सोच के देखो, इसको अगर एक कंप्लीट ऐसे रेवोल्यूशन दूंगा तो एक कोन जनरेट होगा। तो वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ दैट कोन, राइट। ओके, तो चलो, फॉर्मूला तो वही सेम है, दिस इज द फॉर्मूला, सिर्फ हमें लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट डिसाइड करना है। और मैंने क्या बताया था, सिंस दिस इज विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, तो लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट मतलब जो डायरेक्शन होगा वो होगा नीचे से ऊपर। तो व्हाट इज द लोएस्ट पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, लोएस्ट पॉइंट कौन सा है सर, ये वाला पॉइंट जहाँ पे दिस इज जहाँ पे y इज इक्वल्स टू 0 एट द ऑरिजिन, एंड व्हाट इज द हाईएस्ट पॉइंट, हमें ऊपर जाना है ना, हाईएस्ट पॉइंट इज दिस वन जहाँ पे y इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब इसका जो हमें क्या निकालने बोला है यहाँ पे, वॉल्यूम और सरफेस एरिया। ओके, सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। सरफेस एरिया करते हैं, तो s इक्वल्स टू 2 पाई इंटू इंटीग्रेशन 0 to 1 x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dx dy। देखो ध्यान रखना, उसमें dy dx था, इसमें होगा dx dy ऑब्वियसली का स्क्वायर, और बाहर में dy। अच्छा, तो ये dx dy हमें निकाल लेना है। और मैंने क्या बताया, जो फंक्शन जो गिवन है क्वेश्चन में, एक ही फंक्शन गिवन मिलेगा, उसी से आपको निकालना है dx dy या फिर dy dx, वॉट एवर यू आर रिक्वायर्ड। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू y। तो dx dy प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और यहाँ से dx dy आ रहा है सर -1, dx dy आ रहा है -1। चलो अब सब पुट कर देते हैं यहाँ पे, 2 पाई 0 to 1 x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस -1 का होल स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल्स टू 2 पाई इंटू 0 to 1 x इंटू, अब यहाँ तो ये तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो जाएगा डी वाई। अच्छा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाहर चला जाएगा, तो 2√2 है ना, पाई
इंटीग्रेशन 0 to 1। अच्छा, अब यहाँ पे dy मतलब y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, बट द फंक्शन इज इन टर्म्स ऑफ x, ये तो नहीं चलेगा। तो हमें x को y में कन्वर्ट करना है, और वो भी करने के लिए एक लौता इक्वेशन, एकमात्र फंक्शन दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो यहाँ से अगर हम देखें तो मुझे x क्या मिलेगा, दैट इज 1 माइनस वाई, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस वाई इंटू डी वाई। Now we can integrate this easily, so 2 into root 2 pi, ये क्या आ जाएगा, y minus y square by 2 and upper limit and lower limit। So if we put the upper limit and lower limit, तो हमें अंदर क्या मिलेगा, in bracket we'll have 1 minus 1 by 2, बेसिकली हाफ आएगा, और ये हाफ और ये 2 कैंसिल आउट होके फाइनल आंसर मुझे मिल रहा है पाई रूट टू स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है तो लाइक करना। एंड अच्छा, इसका वॉल्यूम हम लोगों ने नहीं लिखा है ना, तो वॉल्यूम मैं आपको होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, तो वॉल्यूम विल कंसिडर एज होमवर्क। ठीक है, आई होप यहाँ तक बिल्कुल चीज़ें क्लियर है। ओके, सो मैं और 2 क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ होमवर्क के लिए। एक तो ये वाला 2020 का क्वेश्चन है ना, तो इसका आंसर तो गिवन है ऑलरेडी, तो फिर भी एक बार कमेंट करके बताना कि इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस। प्रॉब्लम नहीं होगा आई होप, बट फिर भी एक बार कमेंट कर देना। एंड ऑल्सो दिस वन 2019 का क्वेश्चन है, एंड इसमें भी वही एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में अबाउट इट्स एक्सिस। ओके, पैराबोलॉइड इज जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस पैराबोला, एंड हमें इसका अच्छा मतलब वॉल्यूम निकालना है, वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम। चलो, ये भी ज़रूर कमेंट करना कि ये क्वेश्चन हो गया, या फिर इससे कोई भी प्रॉब्लम है तो आई विल बी कवरिंग दैट प्रॉब्लम, आई विल बी क्लियरिंग दैट डाउट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो ज़रूर मुझे बताना कि इफ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम। सो इस वीडियो के लिए मैं इतना ही रख रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखना इसका पार्ट 2, जो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज इन दैट वीडियो वी आर गोइंग टू बी कवरिंग मोर 3 टाइप्स, पैरामेट्रिक फॉर्म, पोलर फॉर्म एंड लूप्स। तो ज़रूर देखना, एंड इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।